नमस्कार, मैं किशन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। आज हेल्थ टिप्स में हम सरकार द्वारा कोरोना के रोकथाम हेतु ग्रामीण स्तर पर की जा रही तैयारियों के बारे में बात करेंगे। पूरा देश इस वक्त कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से जूझ रहा है। ज्यादातर राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाए जाने के बाद कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या में कमी आई है, लेकिन कोरोना संक्रमण शहरों के बाद अब ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में भी फैल रहा है। ग्रामीण आबादी को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड देखभाल केंद्र बनाने की बात कही है। इन केंद्रों में न्यूनतम 30 बिस्तर होंगे। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों समेत सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में रैपिड एंटीजन जांच RAT किट्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराने पर जोर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड देखभाल केंद्र में कोविड-19 से संदिग्ध या संक्रमित व्यक्ति को भर्ती कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मरीजों के लिए अलग अलग स्थान और उनके प्रवेश एवं निकासी के लिए पृथक व्यवस्था होनी चाहिए। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि हर इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के मामलों पर गांवों की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा पोषण समिति की मदद से निगरानी की जानी चाहिए। कोविड-19 बीमारी के लक्षण वाले मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी फोन पर परामर्श दे सकते हैं और अन्य बीमारियों से पीड़ित या कम ऑक्सीजन स्तर वाले मरीजों को उच्च केंद्रों में भर्ती कराया जाना चाहिए। SOP में कहा गया है कि CHO को रैपिड एंटीजन जांच करने में प्रशिक्षित होना चाहिए। कोविड-19 के करीब 80 से 85% मामले बिना लक्षण या फिर सामान्य लक्षण वाले होते हैं, इसलिए इन मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत नहीं होती और इनका घर पर या कोविड देखभाल केंद्रों में इलाज किया जा सकता है। कोविड-19 मरीजों की देखभाल के लिए शरीर के तापमान एवं ऑक्सीजन स्तर पर नजर रखना बेहद महत्वपूर्ण है। इसके लिए प्रत्येक गांव में पर्याप्त संख्या में पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर होने चाहिए। आशा वर्कर या आंगनवाड़ी कर्मियों तथा गांव स्तर के स्वयं सेवकों की मदद से संक्रमित लोगों को पल्स ऑक्सीमीटर तथा थर्मामीटर मुहैया कराने की सिफारिश की गई है। पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर को एक बार इस्तेमाल करने के बाद अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से साफ किया जाना चाहिए। अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मचारियों अथवा शिक्षकों से घर घर जाकर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी लेने की बात भी कही गई है। ऐसा करते समय आवश्यक सावधानी बरतने पर भी जोर दिया गया है, जिसमें मास्क का उपयोग, समुचित दूरी तथा बचाव के अन्य प्रभावी तरीकों पर अमल करना शामिल है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को एक किट उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है, जिसमें पैरासीटामोल, खांसी की सिरप, मल्टीविटामिन जैसी आवश्यक दवाओं के साथ साथ आइसोलेशन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों से संबंधित एक पर्चा दिया जाने के लिए कहा गया है। लक्षण गंभीर होने पर संपर्क करने की जानकारी भी उसमें शामिल होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों से जुड़े इलाकों, ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में 3 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। इसमें बिना लक्षण वाले मरीजों के लिए कोविड देखभाल केंद्र, मध्यम लक्षण वाले मामलों के लिए समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र तथा गंभीर मामलों से निपटने के लिए समर्पित कोविड अस्पताल होना चाहिए। कोविड देखभाल केंद्रों के पास बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी होनी चाहिए। देश और दुनिया की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। धन्यवाद।